अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि आए रोज़ मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। 451 रुपये तक ये कीमत गई। इस वक्त मार्केट में जो रेट है, जो डीसी ऑफिस से जो रेट आया है वो है 448 रुपये यानी 448। 90 रोज़ में हमने देखा कि 200 रुपये किलो मुर्गी के गोश्त में इजाफा हुआ है। इसकी वजह क्या बनी? आम आदमी तो यही जानना चाहता है कि मेरे पास जो सस्ते प्रोटीन का ज़रिया है वो मुझसे छिन गया है, उसकी वजह क्या है। आज हम ये वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम गवर्नमेंट से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि तनकीद करना ही सिर्फ मकसद नहीं होता, तनकीद बरा इस्लाह होनी चाहिए कि अगर एक चीज़ में बिगाड़ पैदा हो रहा है तो उसको आपने ठीक कैसे करना है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या रोल अपना प्ले कर रही है वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ एक यहाँ पे अजीब व गरीब सी सूरत हाल पैदा हो सकती है आगे जाके, या ये कीमतें ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। वो क्यों? शादियों का सीज़न दोबारा से स्टार्ट हो जाना है। जो आउटडोर मैरिजेस की इजाज़त मिलेगी 1 जून से, अभी इतलात ये हैं, तो उसके बाद डिमांड मज़ीद बढ़ जाएगी क्योंकि इसका दारोमदार सारा डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। तो अभी अगर 450 रुपये कलेजी पोटे के साथ मिल रहा है और साफ़ी तो 550 रुपये मिल रहा है, तो फिर जब डिमांड बढ़ गई एक दफ़ा, जब शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो फिर ये रेट कहाँ तक जा सकता है। तो आवाम से बात करते हैं जी, और हुकूमती नुमाइंदों से भी कोशिश करेंगे जाने कि वो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। नहीं जी, इस वक्त हम एक स्टॉल पे मौजूद हैं। यहाँ पे मुर्गी का गोश्त बिक रहा है और आज की आप जो रेट लिस्ट है, वैसे तो हमारी हुकूमत कहती है हमारा कोई अमल दखल इसमें है नहीं, अभी हम कंट्रोल करते नहीं प्राइसेस, लेकिन ये जो लिस्ट है ये डीसी ऑफिस से जारी होती है। और माँ जी हमारे साथ मौजूद है। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस शुक्र ओदी ज़ात दा शुक्र। उन्हें ठीक कित्थे रखिया लोकां ने, अवाम तो पिटदी पई ओदी अल्लाह। कौन माँ जी, किसकी बात कर रही हैं यहाँ पे? किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? माँ जी मैं तो बात कर रहा हूँ कि ये इतनी जो कीमतें बढ़ गई हैं, ये क्यों बढ़ गई हैं? एहो मसला है। मैं तो बात कर रहा हूँ वो पोल्ट्री वालों की जो कि ये रेट जारी करते हैं, उनकी। उन्होंने चाहिए ना कंट्रोल करना। तो आवाम ने की खाना है? आवाम खा सकती। तुसी ले आ की ये दसो। मैं दूध ले आई है। दूध ले आके आए? हाँ। तो चिकन नहीं लिया? चिकन मारा ही नहीं खा सकता। माँ जी मैनू गल दसो, वो कहते ने प्रोटीन बच्चों वास्ते बड़ी जरूरी है, कहते ने ना बच्चों नू चंगी गज़ा देनी है, ते हुण दे सकते हो? नहीं, असी नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल है। वो तो कह महंगाई ने तो हैरान परेशान किया है। दुकानदार की करन जो उन्होंने पिछों सस्ता मिले, अगों भी सस्ता बेचना। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक, बिल्कुल ठीक है। दुकानदार मजबूर ने। इस तो अगे तो पुत्र कोई गल नहीं। दाल भी लला तो दाल भी एडी को महंगी है जिसका कोई हिसाब नहीं। दाल भी नहीं कोई खा सकता। तो माँ जी फिर सब्जियां खा लीए, की करिए? सब्जियां उस तो बाद के महंगी, सब्जियां महंगी हैं। सब्जियां भी महंगी। तो माँ जी कंट्रोल कौन करेगा फिर इनू सारे नू? आप तुसी कह रहे हो सब्जियां भी महंगियां ने, दालां भी महंगियां ने, मुर्गी का रेट तो साढ़े सामने है, इनू कंट्रोल कौन करेगा? पुत्र जी हुकूमत बैठी है वही कर सकती है ना। वो तो कह रहे हैं असीं दिन रात काम कर रहे हैं, तो फिर कितने कर रहे हो? आवाम कितने भुखी मरदी पई है। बिल का देखो, हाँ 9,000 रुपया ला के आई हैं बिल का। माँ जी एसी चलेगा तो बिल तो आएगा। एसी चलने ने, वो तो क्या एसी चलने ने, आप तुसी देख लो, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने ही है ना। उन्हें बिल का नजूल तोड़िया है। नहीं जी 7,000 रुपया बिल है और 2,500 रुपये के टैक्सेस हैं इसके अंदर। मतलब अगर आपको 7,000 रुपया बिल आना था तो वो 2,500 के टैक्सेस लग के वो तकरीबन 9,500 रुपया जो बिल हो गया वो आपको आ गया है। तो ये सारे टैक्सेस हमारी किस्मत में लिखे गए हैं। माँ जी तो फिर इन्ना बिल बंदा भरे या राशन लवे या बच्चों के स्कूल की फीस देवे? बस पुत्र तुसी खुद समझदार हो, अवाम की कर सकती है? अवाम को तो कुछ नहीं कर सकती। कर तो यकीनन कुछ नहीं सकती, लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। माँ जी रखी हुई उम्मीद रख के भी बंदा पागल हो जाता है। किन्नी अच्छे की उम्मीद रखे? 3 महीने हो चले बच्चों वेलिया। मेरे बच्चे स्कूल बैक करते काम,
ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਚਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ स्कूल बैग का काम करते 3 महीने स्कूल बंद है तो बैग की भी डिमांड नहीं है तो वेले बैठे ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸਾਂ ਵਕਤ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ कर देगा 2 दिन कर लेगा सदा ਦਾ राज़िक तो होए ना मालिक बेशक बेशक बहुत शुक्रिया माँ जी ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है जी ये अवामी तासुर है अवाम में ये तासुर क्यों है उसकी वजह ये है कि बाहर इतनी महंगाई है तो ये खान साहब ने भी कहा था ये कुछ तनकीद के ज़मरे में मैं गुजारिश करूँगा कि मत लीजिएगा इस बात को मगर हमारे प्यारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं खान साहब इमरान खान साहब उन्होंने कहा था कि जब मुल्क में महंगाई होती है इसका मतलब ये है कि आपके हुक्मरान चोर हैं करप्ट हैं ये खान साहब ने बात की थी तो इसलिए अब ये तासुर अवाम में पाया जा रहा है कि इतनी जो महंगाई है जो 448 रुपये इस वक्त जो चिकन है वो शायद इसलिए है कि हमारे हुक्मरान चोर हैं लेकिन उसकी वजह शायद ये नहीं है वजह क्या है वो यकीनन हम आज के प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश भी करेंगे मगर ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कहा जाता है कि जी देखिए महंगाई तो होती है हर दौर में होती है वक्त के साथ साथ होगी महंगाई मगर महंगाई होती है उसके साथ साथ लोगों का रोज़गार भी बढ़ता है सैलरीज बढ़ती हैं दिहाड़ी बढ़ती है लोगों की कमर टूट गई है लोगों की दिहाड़ी नहीं बढ़ी लोगों का रोज़गार नहीं बढ़ा लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वो माँ जी ने बताया कि मेरा बेटा बैग का काम करता था स्कूल बैग्स का स्कूल ही बंद है तो बैग्स की डिमांड ही नहीं है तो वो क्या करेगा कहाँ से खाएंगे लेकिन महंगाई क्योंकि बैलेंस हम बिल्कुल नहीं देख रहे कि वहाँ पे कोई तवाज़ुन हो तो ऐसी सूरत में फिर सवाल ये पैदा होता है कि लोग फिर क्या करें ये अंकल यहाँ पे हैं जी चिकन खरीद रहे हैं इनसे बात कर अंकल कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र है। अंकल क्या खरीद रहे हैं अभी आप मैं मुर्गी लेने आया हूँ पर मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ना ये नाकाम हो गई है। अच्छा आप मुर्गी लेने आए लेकिन आपने रेट देखने के बाद कहा कि गवर्नमेंट नाकाम होगी नाकाम हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए नाकाम हो गई है कि मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ कि इस वक्त ना कोई अफसर भी नहीं रहेगा ये जो है ये जो LDA वाले जो कमेटी वाले जो कागजात पे सारी नजायज कागजात और जो रेट लिस्ट जो इशू करते हैं रेट वाले वो भी पैसे खाते हैं क्योंकि रेट लिस्ट वो देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करवाते नहीं ये लोग खुद तो देखिए अब आपने कहा ये जो लोग हैं जो इदारों में बैठे हुए हैं ये करप्ट हैं ये सही हो जाए तो फिर सब निजाम तो देखिए हम फिर इनको ब्लेम करें या इमरान खान को ब्लेम करें किसको ब्लेम करें इमरान खान इनके ऊपर पकड़े अच्छा ठीक है इन अफसरों को जगह पकड़े और सही तक निजाम हो जिनको कहते हैं सुनते रसूल अल्लाह के नाम पे जिस पर जो मुल्क बना मदीना की रियासत जिसकी बात की जाती है जिससे अभी रमजान शरीफ था इन्होंने सब लोगों ने बहुत महंगाई कर दी मैं मुनाफाखोरी नाजायज मुनाफाखोरी मुझे इमरान खान को चाहिए जो करप्ट नासर है उनको नौकरी से निकाले और नेक इंसान लेकर ठीक है अंकल मुझे ये बता दीजिए आपको लगता है कि ये हो सकता है बिल्कुल हो सकता है खान साहब करना चाहे तो कर सकते हैं हाँ जी फरिश्ता तो नाज़िल नहीं होने बिल्कुल इंसान ही खुद अपने आप को अल्लाह के नबी जो भी करते थे अपने आप पे लागू करते थे फिर दूसरे पे करते थे इमरान खान खुद अच्छा आदमी है ठीक है अंकल बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी सारी उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है उनका यही कहना है कि जी खान साहब तो अच्छे आदमी हैं बजाते खुद मगर क्योंकि वो इक़्तिदार में हैं हुक्मरानी कर रहे हैं इस मुल्क पे तो उनका ही काम यहाँ पर है कि जितने इदारे हैं उनको लगाम भी उन्होंने डालनी है अगर कोई करप्ट अफसर आना है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी उन्होंने करनी है तब भी जाके मुल्क का जो निज़ाम है वो ठीक होगा जो महंगाई है जिसका आवाम हर वक्त गिला करती है वो किसी हद तक कम होगी सारी गुफ्तगू सुनी है जी उनका यही कहना है जी कि सारी जो इंतज़ामिया बैठी है या जो इदारे बने हुए हैं उनके पास शिकायत लेके भी जाओ तो कोई सुनवाई उस तरीके से होती नहीं है आगे चलते हैं जी मज़ीद भी सूरत हाल जानते हैं लोगों से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है कि जो इतने कीमतों में इजाफा हो रहा है दिन उस पर क्या कहेंगे नहीं जी यहाँ पे कुछ मज़ीद ख़वातीन मौजूद हैं और ख़रीदारी घर का सामान ख़रीद रही हैं कोशिश करेंगे इनसे बात करें और जानें अस्सलाम वालेकुम बाजी कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र है वैसे हम तो नहीं देते घर वाले देखते हैं जी 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 तो यही कहेंगे कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है यानी हर चीज़ में महंगाई है अच्छा हर चीज़ हाँ महंगाई यानी खाने पीने वाली चीज़ें जो भी हैं तो महंगी ही हैं
अच्छा, अब इनमें इनका कसूर नहीं है, ज़ाहिर है जो इनको पीछे से भी महंगी मिल रही है चीज़ें। महंगी मिल रही है, हाँ। तो फिर आगे तो कुछ तो ये अपनी रोटी कमाएंगे ना। अच्छा, गरीब हमने लोग बहुत ये से लोगों को ये भी कहते सुनते हैं कि ना लोगों ने शायद ऐਵੇਂ ही हवा बनाया हुआ है, हर वक्त महंगाई करते रहते हैं। नहीं नहीं तो क्या वाकई ऐसे है या है महंगाई? है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे है, ये नहीं सब्जी पे है या मुर्गी पे, यानी कोई भी चीज़ है लेने को आप जाएं तो हर चीज़ जो ना आग लगी हुई है, हर चीज़ पे गरीब भी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त, वो अगर काबू नहीं कर पाई अभी तक महंगाई को, उसकी क्या वजह है, या आइंदा अब कर पाएगी काबू महंगाई पर? मुश्किल है, मुझे तो नहीं लग रहा। मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इनको लग रहा है जी कि मौजूदा हुकूमत मुश्किल ही है कि महंगाई पर काबू पा ले, लेकिन हमारी उम्मीदें हैं और बहुत सी उम्मीदों के साथ ही पाकिस्तानी इस हुकूमत को बरसर इक़्तिदार लेके आए और वो चाह रहे थे कि एक तब्दीली आए, एक चेंज आए। चेंज किस चीज़ का है कि लोगों को उनका हक भी मिले, इंसाफ का बोलबाला भी हो और महंगाई से भी रिलीफ मिले, जान छूट जाए, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े थे। ज़ाहिर है जी उसमें टाइम लगता है, बहुत सी चीज़ें ठीक करने में टाइम लगता है, मगर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, अशिया ज़रूरिया की आज हम बात कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 3 साल हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है। 3 सालों में लोगों ने बड़ी महंगाई देख ली है और वो ये गुजारिश कर रहे हैं कि चलें, आपको अगर दोबारा हमसे वोट चाहिए तो ये जो आने वाला वक्त है, इसमें ही हमारे लिए कुछ ऐसे कवानीन बना दिए जाएँ, कुछ मैकेनिज़्म सेट कर दिए जाए, जो पहले मौजूद है उनको ठीक कर लिया जाए, जो इदारे काम कर रहे हैं उनको बेहतर बना लिया जाए, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। लीजिए, इस वक्त हमारे साथ जो दुकानदार हैं जो मुर्गी बेच रहे हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सर, ज़्यादा मैं देख रहा हूँ आपने रुझान शायद क्या बदल रहा है, या क्या वजह है कि आपने फार्मी मुर्गी कम रखी हुई है, देसी ज़्यादा रखी हुई है? सही देसी जो है ना, इस टाइम जो देसी है ना, बदले नस्बत वो भी उसी रेट चल रही है देसी है जो है। अच्छा, देसी के करीब आप कह रहे हैं कि फार्मी मुर्गी ब्रायलर का भी वही रेट आ गया है? वही रेट आ गया है, तो इसलिए अब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि देसी। 550-600 रुपये किलो देसी बिक रही है, हाँ। 450 रुपये इसका रेट आया हुआ है बदले का। अच्छा, कितनी डिमांड है इस वक्त, लोग कितने आ रहे हैं आपके पास खरीदने? क्योंकि जब से हम यहाँ पे हम मौजूद हैं, हमने तो देखा है कि मुश्किल से एक आधा कस्टमर आपके पास। सही है, सही है, तो बिक्री कम है? बिक्री कम है। तो आप लोग नहीं चाहते रेट नीचे आए? हम चाहते हैं रेट नीचे आए तो बिके। हाँ जी, ज़्यादा सेल होगी, नीचे रेट आएगा तो ठीक है जी। दुकानदार तो यही चाह रहे हैं जी कि रेट नीचे आए, क्योंकि रेट नीचे आएगा तो इनकी बिक्री ज़्यादा होगी। अभी तो उन्होंने बता दिया, रुझान ये है कि जितने की फार्मी मुर्गी मिल रही है, ब्रायलर मुर्गी, उतने की अब देसी मिल रही है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा देसी है। तो लोग फिर कहते हैं कि जब इतनी महंगी, ये बीमारी का नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला है कि इसमें बीमारियां बहुत सारी आ जाती हैं, और आजकल भी कुछ बीमारियां चल रही हैं, ये भी हम जानेंगे कौन सी बीमारियां हैं जो कि आजकल मुर्गियों में चल रही हैं। तो इसलिए लोग जो है ज़्यादा प्रेफर करें कि वो देसी मुर्गी ही खा लें। आगे चलते हैं जी, यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं और ख़रीदारी कर रही हैं, मुर्गी ख़रीद रहे हैं, जिसकी कोई सकत है वो ज़ाहिर है ख़रीद रहा है। कुछ लोग तो मेहमानों के लिए मजबूरन ख़रीद रहे हैं, तो उनसे जानते हैं जी उनका क्या कहना है। ले जी, कुछ लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं और कुछ गाहक अभी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है भाईजान। मुर्गी का गोश्त ख़रीदने आए हैं जी। ले लिया अभी या लेना है? नहीं लिया जी। 500 रुपये किलो गोश्त कैसे लेंगे, गरीब आदमी कैसे लेगा? क्योंकि मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ है, मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर कहता है इसको यखनी पिलाओ, गोश्त खिलाओ, बीपी इसका ठीक होगा। हम कैसे खिलाएंगे? दाल भी आसमानों पे है। तो सब्जी लेने जाए तो सब्जी भी महंगी है। आलू पूछने जाए तो आलू कहते हैं 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो मिलते थे, अब 80 रुपये 100 रुपये किलो। अब ये देखें ना, अब उन लोगों के हाल पे थोड़ा सा रहम खा लें। जिस तरह इन्होंने कहा इनकी वाइफ हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने तो रिकमेंड कर दिया और कह दिया, ज़ाहिर है आपको अगर सेहतमंद ग़िज़ा चाहिए ही चाहिए, अगर आपका ऑपरेट हुआ है या आप हॉस्पिटल में हैं, आपको डॉक्टर मशवरा देंगे कि आप ऐसी कुछ खाएं कि उसमें प्रोटीन्स भी हों। सारी सूरत हाल आपने जान लीजिए। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे लाहौर में ही रिहाइश पजीर एक ऐसे शहरी से जिसने इन चीज़ों से तंग आके कि आए दिन मुर्गी का रेट आसमान से बातें कर रहा है, इनसे तंग आके, और अंडों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उसने घर पे ही मुर्गियाँ पालनी हैं। अब ये क्या सारा सिलसिला है, किस तरीके से हम घर पे मुर्गी पाल सकते हैं, उनको कितनी केयर की ज़रूरत होती है, कितना फ़ायदा है उससे, ये सब कुछ जानते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुर्गी की कीमत में आए दिन हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है और शहरी इसमें परेशान है कि हम करें तो क्या करें। मगर शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को अंदाज़ा था कि ये कीमतें इस तरफ जा सकती हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप ये सब कुछ घरों में ही पाल लें। तो इस वक्त जी हमारे साथ शकील शाह साहब यहाँ पे लाहौर के शहरी हैं, उनके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शकील शाह साहब की खासियत ये है कि उन्होंने, अब ये तो इनसे जानेंगे कि खान साहब की बात पे अमल किया था, ये पहले से शौक़ था, घर में मुर्गियाँ पाली हुई हैं और ये वो ब्रॉयलर मुर्गी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कहा यह जाता है कि वो इतनी अच्छी नहीं होती आपकी सेहत के लिए। ये कौन कौन सी किस्म की मुर्गियाँ इन्होंने पाली हुई हैं, ये इनसे जानेंगे। सर पहले तो वही बात, खान साहब के कहने के बाद ये सारा शौक़ आया था या पहले से था? जी, खान साहब के कहने से ही शौक़ आया था। अच्छा, जी ज़बरदस्त। और दूसरा ये था कि बाज़ार के खानों से बेहतर यही है कि हम अपनी प्रोडक्शन कर लें, कम से कम ऑर्गेनिक फूड तो खाने को मिलेगा। हाँ। तो सारी ज़िंदगी कमाई करके अगर खाना ही अच्छा नहीं है हाँ। तो फिर क्या फ़ायदा उन कमाइयों का। तो उस वजह से मैंने अपनी फैमिली के लिए एग्स और ब्राइल चिकन के लिए और दूसरा जो है लैम के लिए बकरे भी हमने रखे हैं अपने घर के लिए। ठीक है। और दूसरा कुछ सब्जियों की भी हम अपनी मतलब छत के ऊपर गार्डनिंग भी खुद कर रहे हैं? बिल्कुल, अपनी सब्जियां भी हम खुद ही ले रहे हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त। यानी ना सिर्फ मुर्गी बल्कि मुर्गी के अंडे भी ये घर में ही और देसी होते हैं जी? जी बिल्कुल देसी होते हैं। देसी होते हैं जी, और मतलब अच्छी खुराक। उन्होंने कहा जी बाहर से एक तो महंगी बहुत है और दूसरा पता नहीं वो सेहतमंद है भी नहीं हमारे लिए, फ़ायदेमंद है भी या नहीं, इसलिए उन्होंने कहा घर में ये सब कुछ कर लिया जाए। और फिर अपने लिए तो ये सब कुछ शुरू किया, लेकिन इससे ये ख्याल कैसे आया कि यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस भी हो सकता है, ये तो हम बाहर लोगों को बेच भी सकते हैं? जी एग्जैक्टली इस तरह था कि हमारे पास थोड़ी स्पेस थी, तो शुरू हमने किया अपनी फैमिली के लिए। ठीक है। तो जब इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा प्रोडक्शन का हमारे पास कोई मतलब मसरफ नहीं था कि हम इसका क्या करेंगे। यानी आपने देखा कि इसके रिजल्ट्स तो बड़े अच्छे हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उस वजह से फिर उसको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले गए। तो उसमें ये है कि फैमिली भी हमारी सपोर्ट करती है, मतलब मिसेज वगैरह। ठीक है। और घर पे हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि मिसेस की इजाज़त होगी कि घर में मुर्गियाँ इस तरीके से रखनी है या नहीं, तो तब भी आप रख सकते हैं। जी ऐसा भी है। और दूसरा ये भी है कि हम लोग तो अपने काम काज पे होते हैं, तो घर वाले पीछे से फिर इनको मतलब घर का बचा हुआ खाना और जो रोटी वगैरह जो एक्स्ट्रा हो जाती है उसके दाने करके। अच्छा, हाँ, ये क्योंकि मेरा ये अगला सवाल भी यही था कि फीड इनकी क्या होती है, क्योंकि जो हमारे फार्मी मुर्गी होती है, ब्रायलर चिकन जो है, उसका तो हमें सुनाया जाता है कि जी डॉलर का रेट क्योंकि बहुत ऊपर चला गया है, तो इसलिए फीड भी बहुत महंगी हो गई है, इसलिए मुर्गी भी महंगी हो गई है। कभी कहते हैं शादियों का सीज़न है, कभी कहते हैं रमज़ान आ गया, पता नहीं, उनके पास तो हर किस्म का जवाब होता है। लेकिन आपकी जो ये इनकी खुराक है, इन मुर्गियों की खुराक क्या है, क्या कुछ खाते हैं? इनको हम बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन नहीं देते, क्योंकि अपने पर्सनल अपने खाने के लिए है। तो हमारी तो यही कोशिश, एग्जैक्टली यही कोशिश होगी कि जितना प्योर एंड प्योर हो सके उतना प्योर होना चाहिए। तो इसको घर का जो बचा हुआ खाना है वो हम देते हैं। बाकी गंदम और दालें वगैरह जो उनसी हैं, घर के बचे हुए चावल, या ये देख रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ तरबूज खा रही हैं भाई मुर्गियाँ, तो ज़बरदस्त। तरबूज का जो सा बाहर वाला आउटर होता है वो भी हम इनको दे देते हैं, वो भी खा लेती हैं। तो अपने लिए करना है तो फिर तो हम यही चाहेंगे कि साफ सुथरा सा चीज़ सबसे अच्छा हो। अच्छा, मुर्गियों के बारे में मुझे ज़रा बताएं कि ये जो इस वक्त यहाँ पे वसीम अगर आप दिखा भी सकें, ये कौन सी मुर्गी हैं जी? ये असील हैं। ठीक है। पाकिस्तानी नस्ल हैं। ठीक है। ये भी असील हैं। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तानी नस्ल की मुर्गी हैं, असील। अच्छा, ज़ाहिर है बहुत से लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी मुर्गी हो, अगर आपकी सेहत के लिए अच्छी है तो आप तो घर में उनको रख लेंगे। लेकिन कुछ होते हैं ना इंग्लिश मॉडर्न किस्म के लोग, वो कहते हैं नहीं पता नहीं लोग आएंगे कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, तो उनके लिए कोई मशवरा दें? उनके लिए ये मशवरा है, मैंने खुद पर्सनली भी फैंसी भी रखी हुई हैं। अच्छा, फैंसी मुर्गियाँ भी होती हैं? मुझे नहीं था वैसे अंदाजा। फैंसी कौन सी? वो इम्पोर्टेड हैं और बड़ी लाइक ब्यूटीफुल और अच्छी लुक की और अट्रैक्टिव होती हैं। अच्छा, हमें ज़रा दिखा दें आप। जी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो उसमें जो है इम्पोर्टेड ब्रीड्स होती हैं, वो मैंने ख़रीद के अपने फ्रंट यार्ड में रखी हुई हैं केज वगैरह में। तो वो लाइक गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो ये ऑड फील नहीं हमें होता कि भाई लाइक ये क्या आपने मुर्गी खाना टाइप बनाया हो। तो उसमें ये है कि वो इम्पोर्टेड होती हैं, बल्कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि यार ये कौन सी ब्रीड है, ये इंग्लिश है, ये लाइक ब्रिटिश है। तो उनको फिर ज़िबा करके खाने का भी नहीं दिल करता होगा, ये भी एक मसला है। नहीं, जब बनाई ही अपने लिए है, जब रखी अपने लिए है कि खूबसूरती भी रहे और घर का माहौल भी डिस्टर्ब ना हो और लाइक अपील भी करे वो चीज़, और ऑर्गेनिक भी है, घर के फूड पे पली हुई है, तो भाई क्यों नहीं खानी। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल सबके जहन में इस वक्त चल रहा होगा
कितना लंबा प्रोसेस है कि एक जो चूज़ा होता है, वैसे तो अंडे को चूज़े में लाना कैसे है ये आपने बताना है, और फिर वो चूज़ा बड़ा कितनी देर में होता है, कितनी देर बाद आप उसको मुर्गी को ज़िबा करके खा सकते हैं, या फिर वो इस काबिल हो जाए कि वो देसी मुर्गी जो है वो अंडे दे, आप अंडे खाएं। चूज़े से लेके अंडों की प्रोडक्शन तक का टाइम 6 मंथ है। अच्छा। और चूज़ा जो है लाइक टेक्स 6 मंथ्स टू ले एग्स। ठीक है। तो उसमें इस तरह है कि हमने शुरू में तो चिक्स ही लिए थे। हाँ हाँ। तो चिक्स को पालने में मतलब शौक से लगे रहे। ठीक है, सही है। उसके बाद उसके एग्स भी हमारे मतलब घर में किचन में जो उनसे एग्स हैं वो भी अपने ही हैं। हाँ। और उसके बाद जो हमारे पास मतलब नंबर्स कोई ज़्यादा हो जाते हैं, जिस तरह एग से ज़्यादा नंबर हो गए हैं, वो फिर हम काट के जो उनसे अपने किचन में ले आते हैं। अच्छा, उनको किचन में ले आते हैं। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे ये फैंसी मुर्गियाँ कौन सी हैं भाई, कैसी लगती हैं, कैसी दिखती हैं कि आप उनको फ्रंट यार्ड में रख लें। तो आए आपको दिखाते हैं। जी एक छोटा सा ये कमरा है और ये बिल्कुल डेडिकेटेड है। ये जो यहाँ पे फैंसी मुर्गियाँ आप दिखा दें अगर वसीम, ये और यकीन माने इतनी प्यारी हैं कि मेरा तो दिल कर रहा है मैं कोई यहाँ से ले ही जाऊँ। ख़ास तौर पे वो जो सफ़ेद मुर्गी है उसके पंजे आप देखें कि जो उसकी फ़र है वो पंजों तक है। फिर मेरा ख्याल है यही जो कुछ फ़र्क है कि जो फैंसी मुर्गी हैं, सर फ़र्क कितना है? मैं देख रहा हूँ बड़ी प्यारी हैं ये तो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अलावा मैं आपको बाकी भी अपने फ्रंट यार्ड में दिखाता हूँ, लॉन में। उसमें काफ़ी मेरे पास इंपोर्टेड जो हैं वो रखी हुई हैं। और उसमें ये है कि फैमिली के बच्चे भी चले जाते हैं, वो भी ज़रा खुश होते हैं कि मतलब एक फार्म टाइप माहौल है। तो इस तरह है। इनकी जो केयर है, इनकी केयर के हवाले से बताएं, इनकी कोई ख़ास केयर चाहिए होती है? पाकिस्तानी मुर्गियों की तरह ये भी सारा कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं? ये एक्चुअली में ये मेरा एक फ्री कमरा है, स्टोर टाइप। इसमें ये बच्चे मैं इधर रखता हूँ, जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनको मैं अपने फ्रंट यार्ड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो इनका खाना पानी तो कुछ नहीं है, सिर्फ सफाई का ख्याल रखना होता है कि इनका दाना पानी जो उनसा वो टाइम से चेंज कर दें। और दूसरा इनको ज़रा क्लाइमेट थोड़ा कंट्रोल चाहिए होता है बच्चों को। अच्छा, कंट्रोल क्लाइमेट चाहिए होता है। कंट्रोल क्लाइमेट से मुझे एक और चीज़ ज़हन में आई कि जो अंडे जब ये होते हैं जिनसे आपने चूज़े को निकालना है, अब वो मुर्गी ऊपर बैठेगी तो होगा ये सिलसिला आगे जाएगा। उसका दूसरा तरीका क्या है? उसका देखें इस तरह है कि अगर हम मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठा देते हैं तो वो अंडों की प्रोडक्शन रोक देती है। अच्छा। उस वजह से हम इंक्यूबेट करते हैं उनको। अच्छा। और इंक्यूबेटर जो सा है वो कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है। अच्छा। वो आप किसी ख़राब फ्रीज़र में, किसी ख़राब फ्रिज में या फिर एक वुडन बॉक्स में आप बना सकते हैं। हाल रोड से किट्स मिल जाती हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल की। ठीक है। तो वो किट्स लगानी होती हैं और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी होती है। और वो 22 डेज में चिक में जोन सा है। अच्छा, 22 दिनों के अंदर एक अंडा जो है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के इंक्यूबेटर के अंदर, जो आप इंक्यूबेटर बनाते हैं खुद से, तो उसमें से फिर चूज़ा निकल आता है। जी बिल्कुल, चूज़ा निकल आता है। बिजनेस की तरफ अगर जाते हैं, जिस तरह से आप भी बिजनेस भी करते हैं, अच्छा खर्चा पानी निकल आता है कि ये ज़्यादा फ़ायदा होता है? जी मुझे एक्चुअली में पहले का तो नहीं पता, लेकिन ये जब से कोविड शुरू हुआ है उस वक्त से जिस तरह लाइक जॉब्स के हालात हैं और कारोबार के हालात हैं, उस वजह से उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इस तरह की जो घर की छोटी मतलब फार्मिंग है वो फ्रूटफुल है। ठीक है। और वो काम अभी चल रहा है। मतलब कोविड है, आप क्वारंटाइन हुए हैं, आप बाहर सोशल भी ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर घर पे हैं तो घर पे आप ये काम अच्छा आपका मतलब आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप घर पे हैं और जाहिर है हमने देखा बहुत से लोग बेरोज़गार भी क्योंकि हुए कोरोना की वजह से, महंगाई का तो मसला अलग था लेकिन बेरोज़गारी का भी एक मसला बन गया। तो उस सूरत में आपने ज़ाहिर है फिर ये सोचना है कि ऐसे कौन से काम है जो आप घर पे कर सकते हैं और से मुनाफा हासिल कर सकते हैं, अपने घर का राशन चला सकते हैं। तो उनमें से इनका कहना है कि एक काम ये भी है, अगर आप ये काम घर पे कर लेते हैं तो इससे आपको मुनाफा भी होगा। ना सिर्फ ये कि आपकी घर वालों को अच्छी ग़िज़ा मिलेगी, यानी घर पे पाली भी अच्छी खुराक वाली मुर्गी, उसके बाद देसी अंडे आपको मिल सकते हैं और उसी से आप फिर मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पोल्ट्री ट्रेड एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि मुर्गी की कीमत में, जिसको सस्ता प्रोटीन कहा जाता है, ब्रॉयलर मुर्गी, उसकी कीमत में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी वजूहात आखिर हैं क्या? देखिए, सस्ती प्रोटीन इसको कहा जाता था और देखा जाए तो मुकाबलतन अब भी सस्ती प्रोटीन यही है। वैसे तो बीफ का रेट टच कर गई, अभी कहाँ सस्ती रही सर? जितनी इसकी कीमत बढ़ी है बीफ का उतना और ज़्यादा बढ़ गया, मटन का उतना ज़्यादा और बढ़ गया। सरकारी रेट वही है 450। सरकारी पे इम्प्लीमेंट ही नहीं है, जब कोई पूछता नहीं है, मिलता नहीं है, तो उसका कहने का फ़ायदा कोई नहीं। तो अब भी सस्ती तरीन प्रोटीन यही है। लेकिन ये बात सच है कि इसकी कीमत काफ़ी बढ़ गई है, जो नहीं बढ़नी चाहिए थी। लेकिन उसमें फार्मर्स तो अब भी लॉस में हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसको सस्ता करने के लिए इकदाम करे। जो हुकूमती इकदाम हैं वो होने चाहिए। मुर्गी खुद आप एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत इकदाम करे, ये जो ग्रोअर्स हैं वो कोई इकदाम या वो अपने ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं कोई इकदाम करते हैं कि आवाम को रिलीफ मिल जाए? अच्छा, अभी जो महंगी हुई है मुर्गी, पहले इसकी तो कुछ वजूहात भी होंगी, वो वजूहात क्या है? इसकी 3-4 मेन वजूहत हैं। एक तो जब कोरोना की पहली लहर आई, हम अक्सर बारहा ये कह चुके हैं, कहते आ रहे हैं कि जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त मुर्गी की कास्ट जो थी वो 170 रुपये 180 रुपये किलो ज़िंदा की थी, ग्रोअर की। लेकिन कोरोना की वजह से उनको खाली 70 रुपये किलो बेचनी पड़ी। उनका क्या डिमांड कम हो गई थी? ज़ाहिर है कोरोना की वजह से एकदम सारे बेचने के लिए दौड़ पड़े, आगे खाने वाले चुप कर गए, सरमाया अपनी जगह पर रुक गया। तो वो मुर्गी जो उनको 170-80 रुपये किलो ग्रोअर को पड़ रही थी, वो खाली 70 रुपये किलो बेचनी। यानी उस वक्त जिस तरह से पूरी दुनिया का लॉस हुआ तो उनको भी लॉस का सामना करना पड़ा, उनका भी नुकसान हुआ। ये चूंकि पैराशेबल आइटम है और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ज़रूरी खाई जाए, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक है। जो मतलब इन्वेस्टमेंट थी फार्मर की, वो सारी की सारी ज़ाया चलेगी। जो पैसे बचे, थोड़ा बहुत बिका, वो फीड वालों को देने पड़ गए। आगे उनमें चूज़ा डालने की सकत ही नहीं रही। ठीक है। और जब सकत नहीं रही, चूज़े की प्रोडक्शन कम हो गई, आगे फार्म में नहीं डाला। ऊपर से अब जो रानीखेत की बीमारी है और नज़ला ज़ुकाम, जिसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, वो भी आई है, हर साल आती हैं। और ये अल्लाह का ताला का शुक्र है कि मुर्गी की कोई भी बीमारी ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेटिबल नहीं है। इसको खाने से, अगर मुर्गी बीमार भी है तो उसको खाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद बीमारी लेकिन आप कह रहे हैं कि इस वक्त अभी जो हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी बीमारियां मुर्गी में आई हुई है, और आप कह रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी मुर्गियां मर भी रही है, मोर्टेलिटी रेट आया हुआ है। देखिए, काफ़ी बीमारियां नहीं, इसमें यही 2 बीमारियां चलती हैं, रानीखेत और नज़ला ज़ुकाम, और ये हमेशा से चलती हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। और इससे मोर्टेलिटी रेट मुर्गी कितनी मर रही है? इसकी वजह से पिछले दिनों मोर्टेलिटी रेट 50% तक रहा। तो जहाँ पहले ही प्रोडक्शन कम थी, चूज़ा कम था, मुर्गी तैयार फार्म पे कम थी, ऊपर से बीमारी की शिद्दत ने उसको मज़ीद कम कर दिया। ये मेन वजह बनी, एक तो इसका रेट को इतना ज़्यादा हाई होने की। दूसरी जो बड़ी वजह है कि इसकी फीड जो 2600 रुपये की बोरी थी वो 3600 की होगी। जो चूज़ा 20-25 रुपये का था वो आज 90 रुपये का है। जो बिजली का टैरिफ है वो 28 रुपये 32 रुपये यूनिट पड़ रहा है। तो ये चीज़ें भी इसकी कीमत में इजाफे का बायस बनी। ठीक है। अब जो हुकूमती इकदाम करने वाले हैं वो बीमारी को तो वो नहीं रोक सकते, अल्लाह की तरफ से है, वो खुद ठीक होना शुरू होगी और मैं 2-4-5 दिन तक ठीक हो जाएगी। लेकिन जो फीड को सस्ता करने वाली चीज़ें हैं उनको सस्ता करना, कोई सब्सिडी देना, वापडा का टैरिफ चेंज करना। अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये, इसको एग्रीकल्चर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कमर्शियल टैरिफ इस पर चार्ज किया जाता है। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं इंपोर्ट पे, सोयाबीन पे, इसके विटामिन पे, मिनरल्स पे, वो हुकूमत कर सकती है। अगर हुकूमत ये इकदाम करे, मुर्गी खुद नीचे आ जाएगी, मुर्गी का रेट कम हो जाएगा। अच्छा, हमारी इससे पहले भी 1-2 दफ़ा बात हो चुकी है और इसी सारे मामले पे हुई थी कि मुर्गी इतनी महंगी क्यों। ये रमज़ान से पहले भी 1 दफ़ा बात हुई थी, जब शादियों का सीज़न भी चल रहा था। तब आपने कहा था शादियों का सीज़न है, डिमांड क्योंकि ज़्यादा है इसलिए रेट ऊपर गया। तब ये मोर्टेलिटी रेट का जिक्र नहीं हुआ था, तब मोर्टेलिटी रेट नहीं था, कम था। उस वक्त शादियाँ काफ़ी थी, डिमांड भी काफ़ी थी, प्रोडक्शन उस लिहाज से कम होगी। लेकिन मोर्टेलिटी रेट उस वक्त मोर्टेलिटी रेट नहीं था ना होने के बराबर। वही कोरोना की वजह से चूजा नहीं डाला हुआ। लेकिन देखिए ना तारिक साहब, आप एग्री करेंगे अब आप मेरी बात से? देखिए, रेट में और आज के रेट में 100 रुपये किलो का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मैं तारिक साहब यही बात करना चाह रहा हूँ ना, देखें जब मोर्टेलिटी रेट ना होने के बराबर था तब भी रेट अच्छा खासा था। और तब बात की जाती थी कि फीड महंगी है, डॉलर का रेट कम हुआ थोड़ा सा,
फीड पे थोड़ा सा उसका असर तो पड़ा होगा ना, लेकिन अब क्योंकि रेट मजीद बढ़ गया, अब ये 2 हफ्तों में सर कितना रेट बढ़ा आप खुद ही बता दें। चीज़ मैंने आपको बताई है कि इस वक्त तो एक तो प्रोडक्शन कम हुई, ऊपर से मोर्टेलिटीज़ की वजह से प्रोडक्शन मजीद कम होगी। एक तो पीछे से वैसे प्रोडक्शन नहीं थी, ऊपर से भी मोर्टेलिटी होगी तो प्रोडक्शन तो उसकी भी 50% रहेगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है, शादियां वगैरह नहीं थी, सीजन नहीं था, वरना लेकिन अब आ गया, अब तो रमज़ान चला गया, अब तो ये 1 जून से कह रहे हैं कि आउटडोर शादियों पे हो सकता है उसको खोल दिया जाए। तो वो एक दफ़ा अगर खुल गया तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि ये सारा मामला किस तरफ जाएगा? अभी आज का जो रेट है वो मेरा 448 रुपये है। नहीं, अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया हुआ है वो बराबर हुआ रहता है, तो अब अभी बराबर तो नहीं है ना। देखिए, अल्लाह ताला ने तो निज़ाम बराबर रखने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो इंसान बैठे हैं, जो मैं अब क्या कोई नाम नहीं देना चाह रहा, जो आप देखें 448 रुपये आज का रेट है, 451 से वापस आया। देखिए 448 या 451 में भी आप यकीन करें कि जो फार्मर्स हैं उनको लॉस हो रहा है। उसकी वजह क्या है? महंगी फीड, महंगा चूज़ा, महंगी दवाइयाँ और मोर्टेलिटी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को पैदा किया वो उसको रिज़्क़ की भी फराहमी उसी के ज़िम्मे है। बीमारी की शिद्दत काफ़ी सारी कम हो गई है। ये 2-4 दिनों में बीमारी की शिद्दत तो ये जैसे आती है एकदम से, ऐसी एकदम से चली भी जाती है। ठीक है, तो मेरा जो ज़ाती तजर्बा है या ख्याल है, ये बीमारी की शिद्दत कम होती है, इसकी प्रोडक्शन रेट जो है ना बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आप देखें, लेकिन तारिक साहब देखें, रमज़ान से पहले मोर्टेलिटी रेट नहीं था लेकिन कीमत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा, शादियों का सीज़न था। रमज़ान आया तब मोर्टेलिटी रेट आ गया, मोर्टेलिटी रेट की वजह से कीमत जो है आसमान से बातें करने लग गई, क्योंकि डिमांड इतनी नहीं थी, रेट नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन तब आ गया मोर्टेलिटी रेट, तब बीमारियाँ आ गई, कीमत नीचे नहीं आई। रमज़ान ख़त्म हो गया, अब दोबारा से शादियों का सीज़न आने वाला है, तो मोर्टेलिटी रेट ख़त्म हो गया है, कम होने वाला है, और अब क्योंकि सीज़न आ जाएगा तो कीमतें नीचे नहीं आएंगी, कीमतें ऊपर ही रहेंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नीचे नहीं आना चाह रहे, बस कोई ना कोई बात बीच में। अब आपने जो बात की, ठीक है, ठीक है, आपकी सारी बातें आ गई हैं सर। मुझे अब आप ये बताएं, आपने कहा हुकूमत का काम है, एक कोर्ट का केस भी पड़ा हुआ है पेंडिंग, उसमें अदालत ने फैसला भी दे दिया था कि फ़िक्स नहीं करेगी गवर्नमेंट प्राइस। लेकिन फ़िक्स ना करने का मतलब ये नहीं था कि आपने बिल्कुल चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखना, आपने छोड़ ही देना अपने हाल पे। अब आपने कहा कि गवर्नमेंट को कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है, आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें? हुकूमत को चाहिए, इसकी मकई इसका मेन जुज़्व है, गंदम इसका मेन जुज़्व है। जब उसका रेट बढ़ गया तो लाल फीड की कीमत तो बढ़नी है। सही है, चलो ये नहीं कहते हुकूमत अगर आवाम को सस्ती प्रोटीन नहीं, डायरेक्ट फार्मर को सब्सिडाइज करे। ठीक है, वो किसी भी सिलसिले में कर सकती है, किसी भी तरीके से कर सकती है, लेकिन हुकूमती काम करने के जो है वो हुकूमत नहीं कर पा रही। बड़े दुख वाली बात है। क्यों नहीं कर पा रही है? आपको क्यों लगता है, ये तासुर क्यों है आप लोगों में? बस वो एक माफिया का नाम दे के वो अपनी हर जिम्मेदारी से फारग हो जाते हैं। जहाँ कोई बस नहीं चलता कह दिया कि ये माफिया। ठीक है तारिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि मैकेनिज्म इनको बनाने के लिए अदालत ने भी कहा था, अभी तक बना नहीं मैकेनिज्म। जी बिल्कुल, अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। तमाम तर जो पॉइंट्स थे वो हाईलाइट हो गए कि जो रेट ऊपर जा रहा है वो क्यों जा रहा है, और फिर उन्होंने जिक्र किया इस चीज़ का। अच्छा, बड़ा इख्तलाफ है मुझे, जो रेट ऊपर जा रहा है ना, कि कोई ना कोई बात आ जाती है उसके अंदर, कोई ना कोई बहाना, मुझे बहाना लगता है, मेरा ज़ाती ओपिनियन हो सकता है, ये राय हो सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की इसमें ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ये, क्योंकि ट्रेडर्स हैं, जो ग्रोअर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके साथ कोई ऐसा रेट का तयन कर सकती है गवर्नमेंट बैठ के। मैकेनिज़्म अदालत का, उनका कहना है कि अदालत ने फैसला दिया था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मैकेनिज़्म तय करे जिसके मुताबिक एक प्राइसेस निकलें। गवर्नमेंट उस तरफ आना चाह रही है, नहीं आना चाह रही, डीसी साहब से हम बात करेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी तरीके से, अगर आप चाहते हैं आवाम को रिलीफ मिले, आप सब्सिडाइज़ करें इस चीज़ को। आपने सब्सिडाइज़ करना है तो उसके लिए आप फीड सस्ती कर सकते हैं, या आप बिजली का यूनिट उनको सस्ता दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आवाम को किसी तरीके से रिलीफ मिले। तो डीसी साहब के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हम अक्सर ये प्रोग्राम करते हैं कि मुर्गे की कीमत बढ़ गई, मज़ीद बढ़ गई, मज़ीद बढ़ गई, लेकिन इस तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं कोई सोल्यूशन की तरफ आएँ। जिस तरह हम देखते हैं जितनी कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है। आप सब्ज़ी लेने जाएँ, फल लेने जाएँ, कमेटीज़ बनी हुई हैं, इम्प्लीमेंट पर हम इस पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मुर्गी की प्राइसेस पर गवर्नमेंट उस तरीके से कोई मैकेनिज़्म अभी तक क्यों नहीं बना पाई? बना रही है, वर्किंग है जारी है इस पर? थैंक यू जी। इस पर बिल्कुल वर्किंग तो हो रही है, लेकिन इसमें मैटर जो एक्चुअली सब जुडिस है हायर कोर्ट्स, ओके, उसकी प्राइस से मुतालिक।
इसके साथ साथ जो अभी हाइक है प्राइस की, उसमें जो मेन फैक्टर है जी वो मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हुआ है। ओके। यूजुअली मोर्टेलिटी रेट चिकन का 5 से 7% होना चाहिए। ये अभी 50-60% को टच किया है इस मोर्टेलिटी रेट ने। ओके। अगर 100 मुर्गियाँ थीं तो 50 मुर्गियाँ मर गईं। ऑब्वियसली उस लिहाज से कीमत पे फ़र्क पड़ेगा। अगर 5 मरी हैं, 2 कीमत का डिफरेंट फ़र्क होगा। तो ये एक फैक्टर ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है। बाकी इसका जो मैकेनिज्म उसको हम स्टडी कर रहे हैं। इस पर ठीक है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने डायरेक्शंस दी थी और उसके चीफ मिनिस्टर साहब ने भी डायरेक्शन दी थी। उसके मुताबिक हम मैकेनिज्म हमने स्टडी किया है इसका। ठीक है। कि क्या हो सकता है बेहतर मैकेनिज्म। ठीक है। उसमें जो मेन रोल है जो रेट को डिटर्मिन करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि एक मिडल मैन है, जो एक फार्मर से मार्केट तक पहुंचवाता है। तो रेट उसके कंट्रोल में होता है। वो मैनिपुलेशन करता है इसके अंदर। उसकी मैनिपुलेशन ख़त्म करने के लिए हमें कोई ना कोई कानून साजी वगैरह करनी पड़ेगी। उस पर हम सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। इसे पूरा एनालिसिस हमने तैयार किया हुआ है जो कि हम सबमिट करने लगे हैं गवर्नमेंट को। तो फैक्टर्स डिफरेंट है। इसमें एक फैक्टर जो वो ये है कि जो फीड है जी, फीड एक्सपेंसिव हो गई, जो इंपोर्ट करनी पड़ती है। फीड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो इम्पोर्ट कंपोनेंट है। बाकी ग्रेन जो हिस्सा है वो लोकल होता है, लेकिन ग्रेन इस्तेमाल 60% होता है, लेकिन उसकी कीमत 40% के बराबर है। जो 60% कीमत है वो फीड के अंदर वो इम्पोर्ट मटेरियल की इस्तेमाल होती है। ठीक है। सो इम्पोर्टेड मटेरियल जो है उसकी वजह से आपको डॉलर के रेट की वजह से फ्लक्चुएशन हुई और वो रेट बढ़ा था उसका। सो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा है ओवरऑल प्राइसेस के ऊपर। ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि मुर्गी जो है वो होल्ड नहीं हो सकती। बिल्कुल। वंस फ्लॉक इज रेडी इट हैज़ टू कम टू द मार्केट। उसमें मार्केट आना ही आना है, उसको कोई रख नहीं सकता। सो इसमें होर्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो भी प्राइसेस ऊपर नीचे होनी है वो सप्लाई डिमांड के तहत होनी है, लेकिन उसमें मैनिपुलेशन का एलिमेंट है डिस्ट्रीब्यूटर का, उसको हमने उस पर नज़र रखनी है। और ऑब्वियसली जो इनपुट फैक्टर्स हैं उन पे भी गवर्नमेंट किसी तरीके से उनको कम करे उन प्राइसेस को, तो उसकी वजह से फ़र्क पड़ सकता है। तो इस पे एक पूरा एनालिसिस करके हम सबमिट करने लगे हैं। ठीक है। अभी आपने कहा क्योंकि कोर्ट में चल रही है, इसकी केस चल रहा है, सर हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इस पर भी देखेंगे गवर्नमेंट एक्शन में आ सकते हैं? कोई उम्मीद, कोई अंदाज़ा? देखिए, जब प्राइसेस की कम थी जी तो उस वक्त ऑब्वियसली नोबडी वाज बॉदरिंग अबाउट दैट। बिल्कुल। ठीक है, प्राइसेस बढ़ी हैं। मैंने आपको बताया मेन फैक्टर मोर्टेलिटी का। ठीक है, सही है। क्योंकि मुर्गियाँ अब मौसम चेंज हो गया है, पोल्यूशन कम हो, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, यानी तो मुर्गी की मोर्टेलिटी जो बीमारी जो है वो कम होती है, मोर्टेलिटी कम हो जाती है। अब वो कम हुई है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब नीचे आएगा रेट? जी बिल्कुल नीचे आएगा। आप एक्सपेक्ट बिल्कुल रखें, अगले कुछ दिनों में, हफ्तों के अंदर इस रेट ने नीचे आना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया है कि क्या वजूहात हैं कि मुर्गी की जो कीमत है अचानक से ऊपर चली गई और गवर्नमेंट इसमें अपना रोल अभी तक क्यों प्ले नहीं कर पा रही। उन्होंने बताया कि क्योंकि मैटर कोर्ट में है, जैसे ही सारा सॉर्ट आउट होगा तो हम इस पर पूरी वर्किंग कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी जो कीमत है इसको कंट्रोल में लाया जाए। नाज़रीन, आज के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।